अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ खास कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें पहली बात हम करेंगे लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ के बारे में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। और तीसरी बात दोस्तों हम करेंगे कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, किसे कहते हैं ज़ीरो। और चौथी बात दोस्तों हम करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो दोस्तों, पहली बात, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ, जैसे लीनियर पोलिनोमियल होता है हमारा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है दोस्तों, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सीधी रेखा होता है। दूसरी चीज़, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है दोस्तों, वो एक पैराबोला टाइप होता है, या तो अपवार्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तीसरी बात, ज़ीरो क्या होता है पोलिनोमियल का, व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो जैसे मैंने एक पोलिनोमियल यहाँ पर उठाया, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 2, मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 x की जिस वैल्यू पर ज़ीरो हो जाएगा, उसी x की वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे x माइनस 2 है, अगर मैं x के प्लेस पर 2 लगा दूं तो 2 माइनस 2 कैंसिल होकर के 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ 2 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस x की वैल्यू 2 को, मतलब 2 विल बी कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एक लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सीधी रेखा, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोला होता है। और ज़ीरो, x की जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम उस पोलिनोमियल का ज़ीरो बोलते हैं। और बात करते हैं दोस्तों हम रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्योंकि जिस पोलिनोमियल की जितनी पावर होती है उसके उतने ही ज़ीरो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 0 2 होंगे। तो हमने अल्फ़ा और बीटा इसके 0 हमने लेट कर लिए। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। ओके, थैंक यू।